Hello students, this is chemistry sir, welcoming you to the next lecture of inductive effect. At present we are discussing about reaction mechanism, यानी कि कोई रिएक्शन कैसे होता है, कोई रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे यहाँ पर. और विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इसके हेल्प से. और एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कोई पर्टिकुलर इक्वेशन देगा आपको और फिर पूछेगा कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा. ओके, तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वो आपका हेल्प करता है. ठीक है, लास्ट जो आपका क्लास था उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, और इससे पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका ये जीओसी का आई थिंक लेक्चर नंबर 18 चल रहा है. ठीक है, तो पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आई इंडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल. ओके, सो लेट्स बिगिन द जर्नी. देखिए, सबसे पहले कार्बोकेटाइन होता क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मीथेन का. हम 3 टाइप के बात कर रहे हैं यहाँ पर. ये है आपका एग्जांपल एक मीथेन. ठीक है, और इस मीथेन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, और ये जो 4 हाइड्रोजन है इन्होंने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं. क्या बना रखा है? कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हमें पता है. 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यहाँ पर भी सेम वही कहानी है. चलिए, ये कहानी हो गई मीथेन की. अब देखिए कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस कार्बन के पास. देखिए, अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है माइनस H माइनस की फॉर्म में. माइनस H माइनस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है अपना इलेक्ट्रॉन लेके तो निकलता तो कोई दिक्कत नहीं थी. कार्बन का इलेक्ट्रॉन और लेके जा रहा है. ये कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? ये लेके जा रहा है. तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया. तो जब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उस कंडीशन में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. कार्बन का चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. इसको ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन. व्हाट इज इट कॉल्ड? कार्बोकेटाइन. नेक्स्ट है, कार्बोकेटाइन तो बन गया. अब यहाँ पे जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस, या जिसको हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 6. यहाँ पर 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? अब 6 इलेक्ट्रॉन. पहले कितना था? 8 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन बच गया. अब और इसकी जो स्ट्रक्चर है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2 होगा. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. और इसके अलावा जो नेक्स्ट बात है वो है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? तो ऑल बॉन्ड्स आर इन द प्लेन, तो दैट इज कॉल्ड प्लेनर. क्या बोलेंगे इसको हम? प्लेनर. ठीक है, ये हो गया एक कार्बोकेटाइन. नेक्स्ट आता है इसके बाद में एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है. इससे हम फ्री रेडिकल बनाएंगे. ठीक है, चाहो तो इससे बना दो, एक ही बात है. इससे फ्री रेडिकल बनाना है तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल गया. ठीक है, सॉरी, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया माइनस H, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया है. तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बचती है उसमें ऐसा कुछ है, और इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, कार्बन के पास ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल. व्हाट इज इट कॉल्ड? फ्री रेडिकल.
दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसकी बात करें तो इसमें तो आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जो ये फ्री रेडिकल बना है ये कैसा स्पीसीज है, चार्ज्ड है या न्यूट्रल है? तो ध्यान रखिएगा ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है। कैसा है ये? न्यूट्रल। और इसके अलावा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ध्यान रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसका कोई कंट्रीब्यूशन हम नहीं कंसीडर करते हैं। sp2 होगा। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी? प्लेनर होगा। अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पूछा जाता है यहाँ पर, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक था बिकॉज एब्सेंस ऑफ, ये कैसा होता है? डायामैग्नेटिक due to absence of unpaired electron, due to absence of unpaired electron, but in this case it is paramagnetic. This is paramagnetic. Paramagnetic क्यों है? Because of presence of unpaired electron. Because of presence of unpaired electron. ठीक है? That is why it is paramagnetic. Okay, next one. चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। इसके बाद में देखिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें बनाना है फ्री नहीं, कार्ब एनाइन, ठीक है। कार्ब एनाइन कैसे बनेगा? देखिए अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के चला जाए, यानी कि -H+ हो जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, अपना इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ये रख के जाए, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये इसको हम बोलते हैं फ्री, इसके नाम क्या क्या होंगे? इसको हम बोलते हैं कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन। नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन आप काउंट करके देख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने ये छोड़ के गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ के गया है? हाइड्रोजन, यानी कि ये जो बॉन्ड था इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? पेयर्स की फॉर्म में। और पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में ये इलेक्ट्रॉन काम आएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी? पिरामिड। कैसी होगी? पिरामिड शेप, या पिरामिडल बोलते हैं जिसको हम, पिरामिडल शेप, ठीक है। क्या ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब ये तो हो गए कुछ बेसिक, यानी कि स्टार्टिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें तो क्या चाहिए? अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपके लिए, और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट का जो मीनिंग है वो आप लोगों के लिए याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसको मैं बोलता हूँ स्पेशल पॉइंट। मैं इसको क्या बोलता हूँ? स्पेशल पॉइंट SP, ठीक है। तो ये जो SP है ये है आपका SP नंबर 2। अब आप कहेंगे कि नंबर 1 कहाँ है? तो याद कीजिए कहीं ना कहीं पर मैंने SP1 लिखाया था, रिएक्शन मैकेनिज्म में ही मैंने SP1 लिखाया था। क्या होता है स्पेशल पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जो क्या करता है, हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। एक ऐसा पॉइंट जो हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी एंड ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, ठीक है। चार्ज की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी उतना ही कम। ये स्पेशल पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसका हम अभी एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे। ये जो स्पेशल पॉइंट है इसका हम एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला जो एग्जांपल है ये है आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कैसा है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये जो एग्जांपल है ये है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप,
और आपको याद होगा मिथाइल ग्रुप जो होता है उसका इफेक्ट कैसा माना जाता है, जो मिथाइल ग्रुप होता है उसका इफेक्ट आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इधर की तरफ पुश करता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर करेगा तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, करेक्ट। इसकी बात करें यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है, दो इक्वल मिथाइल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा कम होगा। जो लेंथ है, इस एरो का जो लेंथ है वो डिसाइड करता है क्वांटिटी को, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। उससे क्या होगा, याद कीजिए पॉइंट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर कमी हुई है, उसमें कमी का मतलब शॉर्टेज हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों में से अगर आप कंपैरिजन करके देखो तो दोनों में से कम पॉजिटिव चार्ज किस में है, इसमें कम पॉजिटिव चार्ज है, लेस पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या है, लेस पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर कंपैरेटिवली दिस के साथ मोर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है, मोर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का यानी कि कोई भी चार्ज है उसकी अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो क्या कहता है हमारा रिलेशन, चार्ज और रिएक्टिविटी इक्वल होते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव। स्टेबिलिटी का अपोजिट रिलेशन है, रिएक्टिविटी जितना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम। तो इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी कैसा होगा, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, लेस स्टेबल। इसका जस्ट अपोजिट इसमें होगा, कैसे, लेस पॉजिटिव चार्ज तो लेस रिएक्टिव, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, और अगर लेस रिएक्टिव है तो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि ये मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल कौन होगा, ये पूरा कंपाउंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा किसके रेस्पेक्ट में, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के, ठीक है। तो ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, दिस इज एन ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ब एनाइन की बात करते हैं, ये है आपका CH3 CH2, यहाँ पर है माइनस। नेक्स्ट है इसी का एग्जांपल 2 डिग्री का CH3 CH माइनस CH3, ठीक है। अगर इसकी अब हम बात करें तो हमें पता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ जब मूव करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, ये कौन सा कार्ब एनाइन है, ये 1 डिग्री कार्ब एनाइन है, 1 डिग्री कार्ब एनाइन। और ये कैसा है, ये 2 डिग्री कार्ब एनाइन है। कार्ब एनाइन को मैं शॉर्ट में Ca लिखूंगा, कार्ब कैटाइन को मैं शॉर्ट में कार्बोकेटाइन को लिखूंगा Cc, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें चार्ज ज़्यादा है, जिसमें चार्ज ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी बात कर लेते हैं, चार्ज ज़्यादा तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। इसकी अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू द सेकेंड डिग्री लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट, अगर स्टेबिलिटी की और रिएक्टिविटी की आपस में कंपैरिजन की जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्टेबिलिटी का क्या होगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए लेस स्टेबल। चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज मोर, या मोर नेगेटिव चार्ज, सिंपली बोल सकते हो आप, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज लेस, ठीक है।
तो ये है कुछ एग्जाम्पल। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसा ऑर्डर होगा, करेक्ट। अब अगर हमें ओवरऑल अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना हो कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल्स का, तो वो कैसा होगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है फॉर कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, स्टेबिलिटी है तो स्टेबल आएगा। देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन मिथाइल। लास्ट में कौन सा आएगा, मिथाइल, क्योंकि मिथाइल तो 9 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को FR लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें भी आपको सेम यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट फॉर कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन के लिए क्या होगा, 1 डिग्री से 1 डिग्री से भी ज़्यादा होगा आपका मिथाइल माइनस वाला, मिथाइल के ऊपर माइनस, फिर उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री। बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो सीक्वेंस है, ये जो ऑर्डर है, ये आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन किसका, आई इफेक्ट का। विद द हेल्प ऑफ आई इफेक्ट वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एक सिंपल सा एग्जांपल, ये है आपका CH3 और ये है Cl, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। इसको हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं एल्केन के साथ, ठीक है। कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है। Cl माइनस आपको याद होगा, Cl के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इस वजह से क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। क्लोराइन, वैसे भी हमें पता है हैलोजन ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव इफेक्ट आता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है या ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें पोलैरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, यहाँ पर पोलैरिटी प्रेजेंट है, पोलैरिटी इज प्रेजेंट। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन जो होता है उसका जो आई इफेक्ट होता है वो तो हम क्या मानते हैं, 0। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया, ये तो नॉन पोलर हो गया, कोई पोलैरिटी नहीं है यहाँ पर, ये नॉन पोलर हो गया। नेक्स्ट पोलैरिटी, फर्स्ट वाले में पोलैरिटी है तो उसकी वजह से क्या होगा, मोर पोलराइजेशन और मोर रिएक्टिव। ये क्या होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। यहाँ पर होगा क्या, कुछ पोलराइजेशन होगा, नहीं होगा, तो नो पोलरिटी, ठीक है, बहुत ही कम होगा। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो नो पोलराइजेशन, नॉन पोलराइजेशन एंड लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी इसकी बहुत ही कम होगी। कंपैरिजन बताना है आपको, इन दोनों में कंपैरिजन करके बताना है, प्रूव करना होगा कि यस आप जो बता रहे हैं वो सही क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा उससे ये रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है,
न्यूक्लियो वर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव, फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज से जैसी स्पीसीज होती है उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इसका अट्रैक्शन जो है इस कंपाउंड का वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में हम ऐसा लिखते हैं, खुद के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए ये क्या करता है, एक्टिव है। तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या करेगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, किसको, इसको, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा और इसको सब्सटीट्यूट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी ये एल्काइल हैलाइड जो होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इनका ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। अब इनकी बात करें तो ये तो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं तो इसमें ना तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, नो इलेक्ट्रोफाइल और नो न्यूक्लियोफाइल, ना तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक न इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो होती है फ्री रेडिकल की जैसी, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इनका सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर आता है एक और स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट को मैं नंबर देता हूँ फिलहाल 3, sp3, स्पेशल पॉइंट नंबर 3। नेचर का रूल है मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। रूल क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट और मोर स्टेबल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं IM इज प्रेफर्ड। ये नेचर का रूल है, मेरा नहीं बताया हुआ, नेचर का रूल है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल के बेस पे देखें तो जैसे आप लोगों ने यूरेनियम 92-238 के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये यूरेनियम नेचर में मिलता है लेकिन स्टेबल नहीं होता है और ये अपने आप क्या करता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है। यूरेनियम 90 जो है वो अपने आप ही क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, और जब ये डिसइंटीग्रेट होके और फाइनली जब जाता है तो ये लेड में जाके रुकता है। यूरेनियम ऑटोमेटिकली रेडिएशंस रिलीज करता रहता है और फाइनली ये स्टेबल होता है लेड 82 एंड 208 पे जाके, ठीक है। ये लेस स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल, इसको बोलते हैं नेचर का रूल, दिस इज रूल्स ऑफ नेचर या नेचर्स रूल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत सी जगह पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, अब यहाँ पर अगर आपको कंपैरिजन कराया जाए, यहाँ पर आपको कंपैरिजन कराया जाए तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। 2 एग्जाम्पल लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ये है आपका CH3CH2Cl, ठीक है। इससे आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा, यानी ये जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक करोगे तो उस कंडीशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CH2 प्लस एंड प्लस Cl माइनस। एक और कंडीशन देखिए, ये है CH3CHCl और ये है CH3, यहाँ पर भी सेम वही कहानी है, इसका ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ऑफ कोर्स कार्बोकेटायन बनेगा, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अब चाहो तो इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन ले लेते हैं, ठीक है, और भी इजी हो जाएगा आपका काम, 3 डिग्री, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा ऐसे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CH3C प्लस, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, और ये Cl माइनस। फर्स्ट वाला ये है कार्बोकेटाइन 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री। 1 डिग्री और 3 डिग्री में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है,
ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इट इज़ 3 डिग्री और ये 1 डिग्री है। तो आपका रिएक्टेंट जो है ये है आपका रिएक्टेंट साइड और ये है आपका प्रोडक्ट साइड, ठीक है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ कोई रिएक्शन जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा बन रहा है, ये वाला, इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। 3 डिग्री जो हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा और 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में आता है 2 डिग्री, तो उसका ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री हैलोजन अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री RX बोलते थे सिंपली, तो इसको हम यहाँ पर भी इसको RX ही लिख दीजिए 2 डिग्री। और उसके बाद में आता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और उसके बाद में आपका सिंपल मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड, ये 9 डिग्री वाला। तो ये है अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए का मतलब क्या है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100%, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और स्पेशल पॉइंट याद रखना है, sp4 क्या कहता है कि जितना स्टेबल आपका प्रोडक्ट होगा उतना ही स्टेबल उतना ही रिएक्टिव आपका रिएक्टेंट होगा, ठीक है। एज मोर स्टेबल प्रोडक्ट मोर स्टेबल इज रिएक्टेंट, सॉरी एज मोर स्टेबल प्रोडक्ट एज मोर रिएक्टिव, यहाँ पर क्या आएगा रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव इज रिएक्टेंट। समझ में आया, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा आपका रिएक्टेंट उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी, सॉरी इसको बोलते हैं स्पेशल पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन जो है वो ये है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following gives, which of the following give, कौन सा वाला जो अल्काइल हैलाइड है, कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इजीली ClCl AgCl का प्रेसिपिटेट देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड, यहाँ पर हैलाइड भी लिख दीजिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड गिव वाइट PPT क्या होता है भाई, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विद AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कौन सा वाला इजीली, यहाँ पर लिखा हुआ है, इजीली नहीं लिखा क्या अभी तक, विच ऑफ द फॉलोइंग एलाइड गिव वाइट PPT ऑफ AgCl विद AgNO3 इजीली, देंगे तो सभी लेकिन इजीली कौन देगा, ठीक है। आंसर ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है ABCD। फर्स्ट ऑप्शन CH3Cl, सेकेंड ऑप्शन CH3CH2Cl, थर्ड ऑप्शन CH3CH, यहाँ पर Cl और सबसे लास्ट में जो है आपका वो है CH3CCl। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके इजीली आसानी से सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सभी लोग इसके लिए कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप सबको करनी है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद,
रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में मैं RXN लिखूंगा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम NAR, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है, ये हमने एक सिंपल सा कार्बोनाइल ग्रुप बनाया। इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के जो या सिंगल बॉन्ड के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन कराना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका यहाँ पर अटैक्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको हम नेगेटिव से साइन से शो करते हैं, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा वो न्यूक्लियस की तरफ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्शन होगा, यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर ये नहीं आ सकता, ठीक है। कहाँ जाएगी, इसके ऊपर जाएगा ये, ठीक है। इसका अटैक इसके ऊपर होगा, इस कार्बन पे, जो पॉजिटिव सेंटर वाला जो कार्बन है उसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर जब अटैक होगा तो अटैक होने के बाद में क्या होगा, ऐसा कुछ करके ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का जो चार्ज है वो इस ऑक्सीजन को दे देंगे हम, ठीक है। ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है, इसलिए इस स्टेप को बोला जाता है RDS। अब ये RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होता है तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि उनमें से कौन सी जो स्टेप होती है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। सो आउट ऑफ मेनी स्टेप्स द स्टेप विच इज़ टेकिंग प्लेस वेरी स्लो दैट इज़ कॉल्ड RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, E पॉजिटिव, वो अटैक करता है, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। आयनिक रिएक्शन है ये, कैसी रिएक्शन है ये, आयनिक रिएक्शन है, बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। आयनिक रिएक्शंस जो होती है वो हमेशा ही क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पर यह आपका बन गया OE। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहाँ गए, ऑफ कोर्स दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ SP एंड SP नंबर 6, SP नंबर 6। जनरली जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जनरली जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा मिलता है, जनरली वो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करते हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो एडिशन को प्रेफर करते हैं, एडिशन रिएक्शन जो होती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। स्पेशल पॉइंट जितने भी होते हैं वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल की हेल्प से बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, एसीटोन सभी लोग जानते हैं, एसीटोन का फॉर्मूला CH3। अब ये एसीटोन आप जानते हैं या नहीं जानते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्लास
11 में अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बात नहीं की है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये आपका एसीटोन है, इस एसीटोन की रिएक्शन हम HCN के साथ कराते हैं, ठीक है। HCN की अगर हम बात करें तो इसमें तो ऐसा कुछ होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट जो हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज वाला। नेक्स्ट यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और ये जो पूरा स्पीसीज है इस पर नेगेटिव चार्ज। क्या होगा यहाँ पे देखिए, Cn माइनस जो है वो अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे, यहाँ पर Cn आ जाएगा और यहाँ पर ये जो H है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया H। ये जो कंपाउंड होता है इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। व्हाट इज इट कॉल्ड? साइनोहाइड्रीन, ठीक है। ये एसीटोन का साइनोहाइड्रीन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रीन। दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। ये जो कैटेगरी है कंपाउंड्स की, इनको बोला जाता है साइनोहाइड्रीन, ठीक है। और इसको सिंस इट इज ए प्रोडक्ट वी गॉट फ्रॉम एसीटोन, सो दिस इज कॉल्ड एसीटोन साइनोहाइड्रीन। एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एसीटोन का जो साइनोहाइड्रीन बनता है, या एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुराने टाइम पे जो मेडिकल की एग्जाम हुई थी, इंजीनियरिंग की जो एग्जाम होती थी, उसमें पूछा हुआ है कि द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फिर उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी 4 में से एक ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। आंसर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को मैं लिख भी रहा हूँ और आपको मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो एक्सप्लेन भी करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए द प्रोडक्ट इज, किसका प्रोडक्ट? एक आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCN, ऐसा कुछ करके ये क्वेश्चन है। अब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन वो HCN के साथ करा रहा है और फिर आपसे पूछता है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसने डी आइसोमर, सेकंड ऑप्शन दिया उसने एल आइसोमर, थर्ड ऑप्शन उसने दिया है ABC रेसेमिक मिक्सचर, और डी ऑप्शन दिया उसने मेसो कंपाउंड। 4 ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ। अब ये तो आपको पता है कि एसिटाल्डिहाइड एक कार्बोनाइल कंपाउंड है और उसके साथ HCN का अगर कोई रिएक्शन होता है तो इसका मतलब दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये तो हमें इतना तो पता है, करेक्ट। अब इससे क्या प्रोडक्ट बन सकता है उसके बारे में हमें उसकी कंपैरिजन करके देखनी होगी, ठीक है। इसी को मैं ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ। CH3, ये है आपका CH3 और यहाँ है आपका H और यहाँ पर है O माइनस कहाँ से आ गया भाई? हमने जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अंदर ऐसा कुछ करके इसको ऐसा करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियली, ठीक है। डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर CN का जो अटैक होगा उसके पास 2 ऑप्शन है। ये जो CN है इसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन से भी कर सकता है ये और हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी ये कर सकता है, ठीक है। कैसे? एक तो यहाँ से अटैक कर सकता है और एक अटैक यहाँ से भी कर सकता है ये, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक वर्टिकल ऊपर से ऐसे ऊपर की तरफ से और एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है। दोनों कंडीशन बनती है। अब 2 कंडीशन बनती है तो इसका मतलब इसके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे? 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर O-, ठीक है। यहाँ पर आपका CH3 जो कि पहले से प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप जो पहले से प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका H और फिर CN, ठीक है। ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं।
4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये भी तो बन सकती थी, ये तो ऊपर की तरफ से बनता है, ऐसा होता है नीचे की तरफ से अगर बनता तो क्या होता, ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका CH3, ये हाइड्रोजन और ये आपका CN, ठीक है। दोनों ही जो एग्जाम्पल है ये अगर इसको आप A बोल देते हैं, इसको अगर आप B बोल देते हैं, तो इसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हैं, इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, करेक्ट। अब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो वो या तो आपका जो PPL है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। अगर इसको हम मान लें कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट होगा जस्ट इसका। अगर हम इसको D मान लें तो ये कैसा होगा, L होगा। अगर किसी रिएक्शन के अंदर D और L इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। याद कीजिए, रेसमिक मिक्सचर के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो उसकी डेफिनेशन में मैंने बताया था इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर। सो आंसर इज C, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ A एंड B, दोनों का मिक्सचर है वो क्या होता है, यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन। और आपको मैं क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ कि मोनोक्लोरिनेशन ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है, ऑफ ब्यूटेन, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ ब्यूटेन गिव्स। ब्यूटेन का जब आप मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आप लोग बना के देखिए, उसका क्लोरिनेशन करके देख लीजिए एक बार, मोनो का मतलब एक बार क्लोरिनेशन, प्रोडक्ट क्या होगा, D आइसोमर होगा, L आइसोमर होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा या मेसो कंपाउंड होगा। चारों ऑप्शन सेम है इस क्वेश्चन के लिए, आंसर आप लोगों को बताना है इसका, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, आप इसका आंसर जो है वो किस में बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 4 ऑप्शंस आपको देके एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हुज साइनोहाइड्रिन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का जो वैरायटी होगा उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। हुज साइनोहाइड्रिन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, किसका साइनोहाइड्रिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ऑप्शंस हैं इसके, फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड ऑप्शन एसिटल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन एसीटोन, फर्स्ट तो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जामिनर चालाकी करता है कभी कभी। एग्जामिनर आपको क्या है कि फॉर्मूला लिख के नहीं देगा, उसका स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, एग्जामिनर आपको नाम लिख के देगा। तो अब उसमें आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सब आना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि किसका साइनोहाइड्रिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड ऑप्शन एसिटल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका एसीटोन एंड फोर्थ ऑप्शन जो है उसकी जो है स्ट्रक्चर में आपको बना के बताता हूँ। आईपीसी नाम भी आप लोग ही उसका बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका आईपीसी नाम भी बताएंगे। ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो उम्मीद है आप लोग इनमें से सभी को जानते हैं। चलिए आंसर बताइएगा इसका कि किसका साइनोहाइड्रिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सभी लोग कोशिश कीजिए इसको अटेम्प्ट करने की, इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये बेनिफिशियल रहेगा।
देखिए यहाँ पर मैंने 3 कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाए हैं, ठीक है। तीनों के अंदर ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तीनों पे ही, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी पर, पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी पर किस केस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इस पे ही हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। अगर हमें मान लीजिए 3 कोई कार्बोनाइल कंपाउंड अगर आपको ऑप्शंस में दे दे, फिर पूछे कि 4 मान लो कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसी का सॉल्यूशन हम सर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका जो आई होता है वो 0 होता है, पता है हमें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का आई 0 होता है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट 0, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ मूव करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इस केस में जो है आपका कार्बन जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो और कम हो जाएगा, और कम। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, उससे कम यहाँ, और यहाँ सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब जिस कार्बन पर, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो रिएक्टिव होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा और उतना ही कम स्टेबल होगा। अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो मैक्सिमम चार्ज है ये, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है, और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम रिएक्टिव भी है, मैक्सिमम रिएक्टिव, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर मिनिमम चार्ज है, मिनिमम चार्ज, एंड मिनिमम चार्ज है तो ये मिनिमम रिएक्टिव होगा, मिनिमम रिएक्टिव। तो यहाँ से एक आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी मिल सकता है क्या, कि ये दोनों एग्जांपल हैं एल्डिहाइड के और ये एग्जांपल है कीटोन का। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, और एल्डिहाइड में भी आपको याद रखना है फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। ऐसे आपको कंपैरिजन करके फाइंड आउट करना होता है सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हम तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। एक जनरलाइजेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड किसके लिए, फॉर NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। किसकी बात कर रहे हैं, ये सब हम एलिफेटिक की बात कर रहे हैं। एलिफेटिक में एक ही एल आएगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात एक साथ करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी एंड बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टी। एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए आपके पास 3 टाइप के एसिड्स की बात हम करते हैं, ठीक है। 3 टाइप के एसिड्स की बात हम करते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, देखिए एसिड, 3 कॉन्सेप्ट है एक्चुअली एसिड और बेसिस के। फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है
वो है आपका आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस क्या बोलता है? आर्हेनियस के अनुसार H+ डोनर वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं, ठीक है। और आर्हेनियस कहता है कि जो OH- डोनर होते हैं, OH- डोनर वो होते हैं बेस। आर्हेनियस क्या कहता है? H+ देने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? एसिड, और जो OH- देते हैं वो डोनर। आर्हेनियस के बाद में आता है आपका ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, LORY, लॉरी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये बात करता है प्रोटॉन के एक्सचेंज की। प्रोटॉन यानी कि H+ आयन, डोनर जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन गेनर या रेसिपिएंट दैट इज कॉल्ड बेस। नेक्स्ट आता है लेवाइस जो है वो लोन पेयर की बात करता है, लोन पेयर। और इसके अकॉर्डिंगली लोन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड होता है, और लोन पेयर डोनर जो होता है वो आपका बेस होता है। ये कॉन्सेप्ट हम अब तक पढ़ चुके हैं, हमें पता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ SP, दैट इज SP नंबर 6, स्पेशल पॉइंट नंबर 6। ऑल स्पेशल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इनका जो अप्लाई पार्ट होता है, एप्लीकेशन पार्ट होता है ना इन स्पेशल पॉइंट्स का, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अकॉर्डिंगली उनको तैयार रखिए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या है पॉइंट? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर electronegative atom and positive charge on less electronegative element नहीं, एटम इज स्टेबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर किसी एलिमेंट की या किसी एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और अगर किसी एलिमेंट की या किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये रूल है, जो भी स्पेशल पॉइंट है वो क्या सब है? प्रैक्टिकली फाइंड आउट किए हुए रूल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे O- है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है C- से। क्यों? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपैरिजन करके देखो तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर कम होगा। लेकिन इन द सेम वे अगर हम पॉजिटिव की बात कर लेंगे, अगर ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव हो और कार्बन पे भी पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है ऐसा होगा, ठीक है। ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अब इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो चार्ज है इसका क्वांटिटी सेम होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, ऐसा नहीं करेंगे ना। क्वांटिटी शुड बी सेम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज शुड बी सेम। क्या होनी चाहिए? वो क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल से बताते हैं कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अधिक कंजूस, और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए उसका अधिक अट्रैक्शन होता है, या नेगेटिव चार्ज के लिए उसका अधिक अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही जिसका जो ज़्यादा कंजूस होता है वो मनी के लिए, मनी मतलब पैसा, मनी के लिए ज़्यादा आकर्षित होता है या अट्रैक्ट होता है मनी की ओर। बस ये याद रखना है कि मनी इलेक्ट्रॉन के इक्वल है या नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, और कंजूस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा एलाबोरेट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो आपकी नीट और जेईई की एग्ज़ाम्स होती है ना, उनमें हर साल
एवरी ईयर 1 क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि एक क्वेश्चन ही तो पूछा जाता है ना, आप सोचिए अगर आपके पास 25 टॉपिक है, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके 25 क्वेश्चन हो गए। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि यार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने बड़े टॉपिक से छोड़ देते हैं ना, तो वो नहीं पढ़ते उसको, और फिर वहाँ से ऐसे करते करते क्या होता है 3-4 टॉपिक उनके रह जाते हैं। एक टॉपिक नहीं आता छोड़ देते हैं, दूसरा टॉपिक भी नहीं आता छोड़ देते हैं। 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं या आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप आउट ऑफ रेस, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज द राइट नाउ एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।